व्हाट्स अप गाइस, और क्या हाल है तुम लोगों का? क्यों ना यार आज हम एक गेम खेले। तुम लोग अपने मम्मी डैडी ओनी चान या फिर अपने बेस्ट फ्रेंडों का फोन लो। अबे फोन दे सर अपना, सित्तिज मांग रहा है। और उन सारे फोन से क्यों ना यार इस चैनल को सब्सक्राइब मारो। साले तू Alright, in this video हम डिस्कवर कर रहे हैं that what really is जोगान। इस चीज को समझने के लिए कि what really is जोगान, हम लोग 3 थ्योरी के साथ आ गया है। नंबर 1 जागान थ्योरी, जो कि हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 2 टू सन्स थ्योरी, जो कि अगेन हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर 3 जो कि थर्ड थ्योरी है, जिसका नाम है इविल आई सूत्र, जो कि अगेन हम आगे इस वीडियो में कवर करेंगे। तो करना। और थ्योरी नंबर 4 जो कि मैं कवर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो तुम कवर करोगे इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि मुझे पता है कि तुम इस वीडियो को पूरा देखोगे और इन द लास्ट तुम्हारे पास खुद की एक थ्योरी होगी जो कि तुम कमेंट्स में लिखोगे। How do you know this? फर्स्ट थिंग, हमें इन थ्योरीज को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हाउ किशिमोटो राइट्स द स्टोरी। आखिर कैसे किशिमोटो अपने स्टोरी के लिए एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। अभी तक जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, किशिमोटो 2 तरीके से एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। नंबर 1 थ्रू हिज ब्रेन, और हाँ इस वे के एलिमेंट को हम पता नहीं लगा सकते। लेकिन दूसरे तरीके से हाउ किशिमोटो क्रिएट एलिमेंट्स वो है थ्रू इंस्पिरेशंस। हिस्ट्री प्रूफ है कि किशिमोटो ने इंस्पिरेशन लिया है थ्रू अदर एनिमेस एंड मांगा इन द पास्ट और इवन मूवीज और गेम्स भी। लेकिन किशिमोटो का फेवरेट पार्ट जहां से वो इंस्पिरेशन लेते हैं वो है थ्रू मिथोलॉजीज। इन शॉर्ट, अगर जोगान भी किसी चीज की इंस्पिरेशन है, सो मे बी हम डिस्कवर कर सकते हैं दैट व्हाट रियली इज जोगान। और एक और पॉइंट जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किशिमोटो जब भी इंस्पिरेशन लेके किसी एलिमेंट को क्रिएट करते हैं, उस इंस्पिरेशन की असल में मेन की पॉइंट हमेशा स्टोरी में भी रहती है। फॉर एग्जांपल अमातेरासु जिसको हम स्टोरी में देखते हैं, वो एक्चुअली खुद ही इंस्पायर्ड है अमातेरासु से, जो कि जापानीज मिथोलॉजी में सन ऑफ गॉड है। इन मिथोलॉजी ये कहा जाता है कि अमातेरासु के फ्लेम्स को कोई भी नहीं बुझा सकता एक्सेप्ट खुद अमातेरासु। और इन स्टोरी यही सेम चीज दिखाया गया है कि अमातेरासु के फ्लेम्स को कोई भी नहीं बुझा सकता। इस एग्जाम्पल के साथ मुझे एक पैटर्न नजर आ रहा है जिस हिसाब से किशिमोटो एलिमेंट को क्रिएट करते हैं। किशिमोटो इंस्पिरेशन लेते हैं, स्टोरी के हिसाब से फिर उस चीज को मॉडिफाई किया जाता है और फाइनली जो आउटकम बाहर आती है उसको प्लॉट में काफी सही तरीके से फिट किया जाता है। एक मिनट, तुम लोग समझते रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? लेकिन सुन के अच्छा लगा। थ्योरी नंबर 1 जागान थ्योरी। जागान इस वर्ड को सुन के डर मत जाना, एक्चुअली इसका मतलब होता है इवल आई। इवल आई, अब ये चीज डायरेक्टली इंस्पिरेशन हो सकती है फ्रॉम हिंदू मिथोलॉजी। अब इस चीज को समझने के लिए तुम्हें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। जैसा कि हमें पता है, वी एज अ ह्यूमन हम सराउंडेड है बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन हिंदू मिथोलॉजी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ऑरा कहा जाता है। मिथोलॉजी में ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के पास पॉजिटिव ऑरा होता है तो कुछ लोगों के पास नेगेटिव। ये डिपेंड करता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर। सो यहाँ पे बिलीव ये है, जब कोई नेगेटिव ऑरा वाला इंसान अपने से कमजोर पॉजिटिव ऑरा वाले इंसान को देखेगा आई कांटेक्ट से, सो वो उसके ऑरा को ड्रेन कर सकता है। और इस चीज को हम इवल आई कहते हैं इन हिंदू मिथोलॉजी। लेकिन हमें ये भी बताया गया है कि चार्म्स भी मिलते हैं जिसका नाम है नजर्स, जिसके चलते हम इवल आई को काउंटर कर सकते हैं। और एक बार तुम नजर्स और बोरुटो के जोगान के डिजाइन को देखो, दोनों का डिजाइन काफी ज्यादा सिमिलर है ना? They're the same picture. अगर यही केस है तो इस चीज से ये भी एक्सप्लेन हो सकता है कि आखिर क्यों बोरुटो इवल चाक्रास को देख सकता है। सो अगर यहाँ पे इवल आई की बातें हो ही रही है तो क्यों ना यार मैं एक ऑफ टॉपिक प्रेडिक्शन करूं रिगार्डिंग जोगान। आई थिंक इन फ्यूचर असल में जोगान को एज अ इवल आई देखा जाएगा। नाउ अगेन ये एक कंप्लीट हिपोथेसिस नहीं है, बट हाउएवर आई हैव लिटिल बिट ऑफ एविडेंस टू बैक इट अप। एपिसोड नंबर 8 ऑफ बोरुटो, जिसका नाम हमें बताया गया है ड्रीम्स रेवलेशन। ये वही एपिसोड है जब टोनेरी अपीयर हुआ था इन बोरुटोस ड्रीम और उसको जोगान के बारे में बताया। और प्लस ये भी पता है कि इन फ्यूचर बोरुटो के शोल्डर में पूरे वर्ल्ड का फेट है। और बाकी पूरे एपिसोड में बोरुटो कागेमासा बन के बस स्टूपिड हरकतें कर रहा होता है। लेकिन इस थ्योरी के लिए बस इतना ही काफी है कि बोरुटो को एटलीस्ट कागेमासा दिखाया गया है। आई थिंक इन फ्यूचर बोरुटो के आई को लोग इवल आई समझेंगे और उसको डिस्ट्रॉय करने का कोशिश करेंगे। वेल ये चीज इसीलिए क्योंकि इन एपिसोड 8 बोरुटो को एज अ कागेमासा दिखाया गया है और कागेमासा के पास इवल आई है। और दूसरा रीजन, क्या तुम्हें पता है कागेमासा कौन है? कागेमासा नाम का इंसान एक्चुअली एग्जिस्ट करता था इन दिस वर्ल्ड। जहां पे कागेमासा का पूरा नाम था कामाकुरा गोंगुरु कागेमासा। द फेमस इंसिडेंट अबाउट कागेमासा इज कि जब कागेमासा 16 इयर्स के थे, कागेमासा एक बैटल में थे जहां पे उन्होंने अपने एक आंख को खो दिया, बट ही स्टिल केप्ट ऑन फाइटिंग। वेल अगर मुझे जहां तक याद है तो बोरुटो इन द फ्यूचर सीन इन द मांगा 16 का है और उसका जो नॉर्मल आई है लुक्स लाइक कि अब वो नहीं रहा। गाइस मुझे कहने की जरूरत है या फिर तुम भी मेरे साथ कहोगे, कहीं ये डीप फोरशैडोइंग तो नहीं?
थ्योरी नंबर 2, टू सन्स थ्योरी। इस थ्योरी को समझने के लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज लोटस सूत्र। लोटस सूत्र असल में स्क्रिप्चर है इन बुद्धिज्म जो कि ये सिखाती है कि कोई भी बुद्ध बन सकता है। इस स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे लाइफ लेसन्स और स्टोरी है अबाउट पीपल बिकमिंग बुद्ध। क्यों ना हम लोटस सूत्र के चैप्टर नंबर 27 में जाएं। चैप्टर नंबर 27 में एक किंग है जिसके असल में 2 बच्चे हैं। पहले सन को रेफर किया गया है एज अ जोगान और दूसरे सन को रेफर किया गया है एज अ प्योर ट्रेजर। इस स्टोरी में असल में दोनों सन्स के पास कुछ मैजिकल पावर्स है और उनको बुद्ध को फॉलो करना है। अगर किशिमोटो ने यहाँ से इंस्पिरेशन ली है तो स्ट्रेट अप यहाँ पे जोगान सिग्निफाई करता है बोरुटो को और प्योर ट्रेजर यहाँ पे रेफर होता है कवाकी को। अगर तुम्हें याद हो तो याद है चैप्टर नंबर 16 में टेल्टा कवाकी को एज अ ट्रेजर रेफर करती है, ये कहते हुए कि कवाकी के बॉडी को बनाने में जितना खर्चा लगा है इट इज इनफ टू बाय एन एंटायर नेशन। वेल इन शॉर्ट हमें ये लगता है कि इन द फ्यूचर बोरुटो और कवाकी में भी हमें वही सब देखने को मिलेगा जो कि नारुतो और सास्के के साथ हुआ था। जैसे सास्के और नारुतो को इन द लास्ट रीइंकार्नेशन बोल के ब्रदर्स दिखाया गया था, वैसे ही आई थिंक कवाकी और बोरुटो के साथ होगा। वेल हमारी आखिरी थ्योरी है इविल आई सूत्र। असल में ये थ्योरी असल में वो थ्योरी है अगर ऊपर की दोनों थ्योरी एक साथ करेक्ट हो गए तो। इन शॉर्ट ये थ्योरी कहने के लायक नहीं है क्योंकि ये बस ऊपर के दोनों का मिक्सर था। वेल बाय द वे लेट मी नो इन द कमेंट्स कि तुम्हारी 4th थ्योरी क्या कहती है। और नेक्स्ट वीडियो मैं सोच रहा था कि हम सेम टॉपिक के ऊपर बनाए डिस्कवरिंग कार्मा। अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है और तुम्हें नींद नहीं आई तो क्यों ना तुम लोग कमेंट्स में लिखो आई वॉज हियर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।